हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी में आज का जो हमारा जो प्रश्न उत्तर है उत्तरी है वह जो है कारक विचार पे है। तो आज का प्रश्नोत्तरी कारक विचार पे है और करण कारक के तृतीय विभक्ति से है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या जो 20 प्रश्न है सिर्फ। तो आइए जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तरी इंपॉर्टेंट है। तो यह चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि इत्थम भूत लक्षणे, जो इत्थम भूत लक्षणे सूत्रेण भवति। इत्थम भूत लक्षण सूत्र है। तृतीय विभक्ति का है क्या, द्वितीय विभक्ति का है क्या, चतुर्थी का है क्या, या फिर सप्तमी का है। तो इस प्रकार से प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे दोस्तों कि इत्थम भूत लक्षणे किसका है, एनांग विकारक किसका है, सयुक्त अप्रधाने किसका है, और जो है सह साकम सार्धम किसका है। तो यह जो है पूछता है कि किस विभक्ति का सूत्र है। तो इत्थम भूत लक्षणे जो सूत्र है वह किस विभक्ति का है। तो आंसर हमारा जाएगा एक की तरफ। पहला आंसर सही है, प्रश्न संख्या एक का, यानी कि इत्थम भूत लक्षणे जो सूत्र है वह तृतीय विभक्ति का है। तृतीय विभक्ति करता है इत्थम भूत लक्षणे। तो प्रश्न संख्या एक का यहाँ पे पहला आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या दो की तरफ। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है दोस्तों, इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रस्य किम उदाहरणम। अब कह रहा है कि इत्थम भूत जो लक्षण है उसका कौन सा उदाहरण है यहाँ पे। जैसे एनांग विकारक का हमने बताया था, अक्षराकार, पादेन खंज, तो इस प्रकार से हो जाएगा उदाहरण। तो यहाँ पूछा है कि इत्थम भूत लक्षणे का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो इत्थम भूत लक्षणे कौन सा उदाहरण दोस्तों, सप्रकृत्या चारु अस्थि है क्या, बुद्धि दृष्टो हरि है क्या, सपादेन खंजय है क्या, या फिर जटाभिस्तापस है। तो इत्थम भूत लक्षणा सूत्र यह कहता है जिससे कि लक्षित हो, यह पता चले कि वह कौन है। तो जटाओं से जटाभिस्ताप से जटाया कोई व्यक्ति है जो जटा को धारण किया हुआ है, तो जटाओं से पता चलता है कि वह तपस्वी है। और यदि कोई जो है दंडेन, किसी के हाथ में डंडा है तो डंडा से पता चलता है कि यह साधु है। इस प्रकार से जो है लक्षित होता है चिन्ह। इत्थम भूत लक्षण से वह चिन्ह लक्षित होता है कि किससे वह पता चलता है कि वह यह व्यक्ति है। तो इत्थम भूत लक्षण यह कहता है कि वह व्यक्ति जो है जटाभिस्तापस, जटाओं से जो है तपस्वी जो है पता चलते हैं। तो इत्थम भूत लक्षण इति सूत्रम किम, तो आंसर जाएगा जटाभिस्तापस है। तो प्रश्न संख्या 2 नंबर का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, जटाभि तापस अधोरेखांकित पदे तृतीया। यहाँ पे जटाभि तापस में जो जटाभि है उसमें अधोरेखांकित पदे तृतीया, तृतीया विभक्ति हुई है किससे, कर्मणम में तृतीया हुई है क्या, करणम से हुआ है क्या, संप्रदानम से हुआ क्या, या फिर अपादानम से। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे आंसर है जटाभि, जटाओं से जो है तपस्वी पता चलता है। तो यहाँ पे करणम, यानी यहाँ पे कौन सा लगा है, बी वाला आंसर सही है प्रश्न संख्या 3 का। करणम कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता प्रथमा हो गया, कर्म द्वितीय हो गया, और तीसरा करणम। तो जटाभि में जो लगा हुआ करणम, जो तृतीय विभक्ति किससे लगी हुई है, करणम से, करण कारक से। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे है, जटाभि तापस अत्र तृतीया केन सूत्र। यहाँ पे कह रहा है कि जो जटाभि तापस है उसमें तृतीय विभक्ति किन सूत्र से लगा हुआ, यह पूछा है। तो एनांग विकार लगा हुआ है क्या, सयुक्त अप्रधाने लगा हुआ है क्या, इत्थम भूत लक्षणे लगा हो क्या, या फिर करोष तृतीया, करण और जो है तृतीया लगता है। तो यहाँ पे जटाभि तापस अत्र तृतीया केन सूत्र, प्रश्न संख्या 4 का पूछ रहा है कि यह जो उदाहरण किस सूत्र का है, यही पूछ रहा है। तृतीय विभक्ति तो है लेकिन सूत्र कौन सा है। तो आंसर जाएगा यह हमारा जो सूत्र है वह इत्थम भूत लक्षणे से। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे सी आंसर सही है। यदि एनांग विकारक पूछता तो अक्षराकारा, सपादेन खंज, तो यहाँ पे जो है पैरों से लग रहा है। इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा एनांग विकारक। सयुक्त प्रधान है, जिसके साथ जाएगा उस अप्रधान में तृतीया लग जाएगी। स के योग में स, साकम सार्थक के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का सी आंसर सही होता है। तो सी सही करिएगा प्रश्न संख्या 4 का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कहता है, इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रस्य किम उदाहरणम। एक ऊपर उदाहरण हमने बता दिया, अब दूसरा पूछ रहा है कि इस इत्थम भूत लक्षणे का एक उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो स प्रकृत्या चारु अस्थि है क्या, बुद्धि दृष्टयो हरि है क्या, दंडेन
परिवाचक है क्या या सपादेन खंजय है। क्या यहाँ पे है दोस्तों, तो इत्थम भूत लक्षणे का जो यहाँ पे उदाहरण है वह है दंडेन परिवाचक। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 नंबर का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। तो प्रश्न संख्या 5 का सी सही करिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे करा कि हेतवर्थे का विभक्ति भवती, यानी कि हेतु हेतु इत्यादि जो पद होते हैं उसमें कौन सी विभक्ति लगती है। तो प्रथमा विभक्ति लगती है क्या, चतुर्थी लगती है क्या, तृतीया लगती है क्या, या फिर सप्तमी लगती है। जैसे एनाग विकारक का विभक्ति भवती, इत्थम भूत लक्षणे का विभक्ति भवती, उसी प्रकार एतवर्ते का विभक्ति भवती। तो हेतु हेतु पद में कौन सी विभक्ति लगती है यह कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 6 नंबर का यहाँ पे होगा तृतीया विभक्ति। कौन लगेगा, हेतुए अर्थ का विभक्ति, हेतु के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है, तो हेतु के अर्थ में जो है तृतीया विभक्ति लगती है। प्रश्न संख्या 6 नंबर का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है हेतु सूत्रो उदाहरणम अस्ति। हेतु का सूत्र है, तो कौन सा सूत्र है जो हेतु का है, तो अध्ययन वसति है क्या, बुद्धि दृष्टो हरि है क्या, दंडेन परिवाज्रक है क्या, या सपादेन खंजय। क्या है हेतु सूत्र का उदाहरण। तो प्रश्न संख्या जो 7 नंबर का यह कहता है कि हेतु मतलब हेतु अर्थ में होता है अध्ययन वसति, अध्ययन के लिए वह निवास करता है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 7 का कौन सा है दोस्तों, पहला आंसर करेक्ट है। तो आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि पुण्यन दृष्टयो हरि, पुण्य से जो हरि प्राप्त दृष्टो दिखाई पड़ते हैं। दृष्टयो अत्र तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति, इसमें तृतीया विधायक सूत्र लगा हुआ है। तो कौन सा सूत्र लगा हुआ है दोस्तों, जो है पूर्णेन दृष्टो हरि। तो इत्थम भूत लक्षणे लगा हुआ है क्या, कर्तृस कयो तृतीया का उदाहरण है क्या, हेतु का है क्या, या अपवर्गीय तृतीया का। किसका उदाहरण है, पूर्णेन दृष्टो हरि। तो प्रश्न संख्या 8 कहता है कि इसमें जो तृतीया विभक्ति लगी है विधायक सूत्र लगा हुआ है, वह सूत्र लगा हुआ है हेतु, यानी कि हेतु सूत्र लगा हुआ है पूर्णेन दृष्टो वसति। या फिर अध्याय जो है अगला उदाहरण जो था अध्ययन वसति, अध्ययन के लिए निवास करता है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे जो सूत्र लगा हुआ यह हेतु है। प्रश्न संख्या 8 का सी आंसर सही है, तो सी सही करिएगा प्रश्न संख्या 8 का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे करता बुद्धि विद्या वर्धते, बुद्धि से विद्या बढ़ती है इति उदाहरणम कस्य सूत्रम अस्ति, यह किस सूत्र का उदाहरण है, यही पूछ रहा है। यह किस सूत्र का उदाहरण है जो है प्रश्न संख्या यहाँ पे 9। तो बुद्धि से विद्या बढ़ती है यह उदाहरण जो है इत्थम भूत लक्षणे का है क्या, कर्तृस कयो तृतीया का है क्या, हेतु का है क्या, या अपवर्गीय तृतीया का है। तो यहाँ पे जो हमारा सूत्र हेतु जो सूत्र है उसमें जो है उसमें 4-5 उदाहरण है दोस्तों। तो बुद्धि विद्या वर्तते यह जो है उदाहरण है वह है यह हेतु का। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 नंबर का जो है सी आंसर सही है। ठीक है, बुद्धि विद्या वर्तते यह हेतु का उदाहरण है, तो इसको सही करिएगा। प्रश्न संख्या 9 का सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कहता है दंडेन घता अत्र दंड शब्दे तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति, इसमें जो दंड शब्द है उसमें तृतीया विधायक सूत्र कौन सा लगा हुआ है, यही पूछ रहा है। तो इत्थम भूत लक्षणे लगा हुआ है क्या, कर्तृस कयो तृतीया है क्या, हेतु है क्या, या अपवर्गीय तृतीया है। तो कौन सा सूत्र लगा हुआ है, दंडेन घट। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 का दंड में जो तृतीया लगा हुआ है वह किस सूत्र से लगा हुआ है, तो इस सूत्र में लगा हुआ है हेतु सूत्र से। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे सी आंसर सही है। तो पूछ रहा है कि दंड में जो तृतीया लगा हुआ विधायकम सूत्रम अस्ति, तो हेतु विधायकम सूत्रम अस्ति। तो 10 नंबर का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 कहता सयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रम अस्ति, सयुक्ते अप्रधान इति सूत्रम अस्ति। सयुक्ते अप्रधान में तृतीया लगता है, तृतीया करने वाला सूत्र कौन सा है, चतुर्थी मतलब कौन सा है, चतुर्थी विभक्ति करता है क्या, द्वितीय विभक्ति करता है क्या, तृतीया करता है क्या, या फिर सप्तमी करता है। सयुक्ते अप्रधान इति सूत्रम अस्ति, इति सूत्रम अस्ति क्या होगा, तृतीया विभक्ति। तो सयुक्ते अप्रधान जो सूत्र है वह तृतीया विभक्ति करता है। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे सी आंसर सही है। तो प्रश्न संख्या 11 का सी करेक्ट करिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पे कहता है तृतीया विभक्ति प्रयोग कस योगे क्रियते, तृतीया विभक्ति प्रयोग होता है कस योगे, किस योग में क्रियते। 4 ऑप्शन दिया, किसके योग में तृतीया विभक्ति हुआ है। तो स्वधा के योग में हुआ है क्या, नमा के योग में हुआ है क्या, सार्धम के योग में हुआ है क्या, या फिर समया के योग में। स साकम सार्धम,
स साकम सार्धम के योग में हुआ है क्या या फिर समया के योग में हुआ है। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे आंसर जाएगा सार्धम। ध है दोस्तों, थ नहीं ध है, इसको सही करिएगा। सार्धम, सार्धम के योग में जो है तृतीया विभक्ति लगती है। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। नमक स्वधा के योग में चतुर्थी, नमक योग में चतुर्थी और समया के योग में जो है द्वितीय विभक्ति लगती है। जो है अभिता परता समया निष्ठा हाँ प्रति योगे अपि द्वितीय और नम स्वास्थ्य स्वाहा स्वधा अलम के योग में चतुर्थी। तो प्रश्न संख्या यह कह रहा है कि तृतीय विभक्ति कौन सा सूत्र करता है, तो सार्धम के योग में तृतीया होता है। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 नंबर कहता है स इति योगेन कतम वाक्यम समीचीनम। यहाँ पूछा है स का जो योग है वह किस वाक्य का समीचीन है, यानी कौन सा यहाँ पे सही है जिसमें स का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन अनुवाकम अधितः है क्या, कोशम कुटिला नदी है क्या, उपाध्याय छात्र समम स्नाति है क्या, या रामा जानक्या सह गच्छति है, क्या यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे आंसर आ जाएगा स इति योगेन कते वाक्यम समीचीनम। आंसर आ जाएगा रामः जानक्या सह गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। तो प्रश्न संख्या 13 का डी आंसर सही करिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर का। प्रश्न संख्या 14 कहता है स साखम सार्धम समम इति योगेन किम कारकम भवति। स साखम सार्धम समम के योग में कौन सा कारक लगता है, कर्मम लगता है क्या, करणम लगता है क्या, संप्रदानम है लगता है क्या, या फिर अपादानम। प्रश्न संख्या 14 स साकम सार्धम समम इति योगेन किम कारकम भवति। आंसर माना जाएगा करणम। प्रश्न संख्या यहाँ पे स साकम सार्धम के योग में करण कारक लगता है। 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे बी आंसर सही है। तो 14 नंबर का बी आंसर सही करिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 कहता है साकम योगे का विभक्ति। साकम के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है क्या, चतुर्थी लगती है क्या, तृतीया लगती है क्या, या फिर सप्तमी लगता है। तो एक सूत्र है, सूत्र कहता है स साकम सार्धम के योग में अप्रधान में तृतीया लगता है। किसमें लगता है, संयुक्ते अप्रधानम। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 नंबर का सी आंसर सही है। साकम के योग में तृतीया विभक्ति, साकम के ही नहीं स के योग में भी लगता है, स साकम सार्धम के योग में और समम के योग में भी लगता है। तो 4 में लगा स साकम सार्धम के योग में जो है तृतीया विभक्ति लगता है। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 नंबर का प्रश्न कहता है वाक्य अस्मिन रिक्त स्थानम पूर्ति हेतु समुचीनम पदम जो है सूचयतु। छात्र समम स्नाति, छात्र स्नान करते, इससे पहले क्या पढ़ा जाएगा। तो उपाध्याय छात्र समम स्नाति, उपाध्याय जो है छात्र के साथ स्नान करता है। उपाध्याम करता है क्या, उत्पादने या उपाध्यात, कौन जो है छात्र के साथ स्नान करता है। तो प्रश्न संख्या जो खाली स्थान है वहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो भरा जाएगा तृतीया लगेगा। तो यहाँ पे हमारा भरा जाएगा जो है प्रश्न संख्या 16। तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए की तरफ, उपाध्याय। क्या हो जाएगा, उपाध्याय। तो यहाँ पे उपाध्याय छात्र समम स्नाति, उपाध्याय यानी अध्यापक के साथ छात्र लोग क्या करते, स्नान करते हैं। तो उपाध्याय में जो है हमारा प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे उपाध्याय सही है। तो 16 का ए आंसर सही है दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 नंबर का प्रश्न है वाक्य अस्मिन रिक्त स्थान पूर्ति हेतु समुचित पदम समुचित। यहाँ पे समुचित पद चुनने के लिए कहा है, क्या होगा, खाली स्थान है, बिना दशरथो ना जीवितम, किसके बिना दशरथ नहीं जीवित हैं। तो रामम के बिना क्या, रामेण के बिना क्या, या फिर रामात के बिना, किसके बिना जो है राम दशरथ जीवित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 17 कहता है कि सह साक, यहाँ पे बिना दिखा है तो बिना एक सूत्र है, स जो है बिना के योग में बिना और जो है सूत्र हमारा जो दोस्तों पृथक बिना नाना, यानी पृथक के योग में, नाना के योग में और बिना के योग में 3 विभक्ति लगती है। एक तो लगता है जो है हमारा लगता है द्वितीया, एक तो लगता है तृतीया और एक तो लगता है पंचमी, यानी कि 3 विभक्ति का प्रयोग किया गया।
पृथक बिना नाना। तो यहाँ पे बिना दिया है तो किसके बिना, रामम के बिना, रामेण के बिना, रामाद के बिना या उपयुक्त सभी। तो यह सूत्र कहता है कि यह तीनों के बिना, यानी कि रामम बिना दशरथो ना जीवितम, रामेण बिना दशरथो ना जीवितम, रामाद बिना दशरथो ना जीवितम। रामम यानी कि तीनों यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का उपयुक्त सभी सही है। तो प्रश्न संख्या 17 का डी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 कहता है यहाँ पे सीता रामे साकम वनम गच्छति। सीता राम के साथ जो है जाती है, रेखांकित पदे शुद्धम रूपम अस्ति। तो यहाँ पे जो रेखांकित पद है रामे, ठीक है, यहाँ पे है, पूरा नहीं दोस्तों, बस रामे है। तो शाकम, रामे साकम होगा। वनम गच्छति, सीता राम के साथ जाती हैं। तो यहाँ पे शुद्ध रूप पूछा है कौन सा, रेखांकित पद में जो रामे है वहां पे शुद्ध रूप कौन सा है। रामम होगा, रामेण होगा, रामाय होगा या रामश्य होगा। क्या होगा, प्रश्न संख्या 14। तो यहाँ पे रामे की जगह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामेण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रामेण। तो सीता रामेण साकम वनम गच्छति, जो है सीता राम के साथ जो है वन जाते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 नंबर का जो है यहाँ पे सॉरी दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 यहाँ पे है साकम इति उपपदस योगे का विभक्ति। स साकम सार्धम, ये सभी उपपद है। जैसे अभिता परिता समय उपपद है, और उसी प्रकार जो है नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा उपपद है, उसी प्रकार साकम भी उपपद है। तो यहाँ पूछा कि साकम इति उपपदस योगे का विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। सूत्र कहता स साकम सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति। तो आंसर आ जाएगा तृतीय विभक्ति, यानी कि 19 नंबर का सी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 कहता है यहाँ पे कि सार्थेन योगे का विभक्ति तृतीय। यहाँ पे पूछ रहा है कि सहार्थे अर्थ में सह वाला अर्थ यदि निकले तो उसके योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे होगा वृक्ष खाली स्थान शोभते। वृक्ष शोभित होते हैं किससे, फलई से होते हैं क्या, फलानी से होते हैं क्या, फलात से होते हैं क्या, या फलस से होते हैं, किससे होते हैं जो है वृक्ष सुशोभित। तो वृक्षई यहाँ पे हो जाएगा जो है तो यहाँ पे तृतीया का बहुवचन लगेगा क्योंकि बहुत सारे फल हैं। तो वृक्ष फल ही शोभते, वृक्ष से, वृक्ष जो है फल से सुशोभित होते, शोभनते। यहाँ पे हो जाएगा शोभनते, शोभते नहीं शोभनते। तो वृक्ष फल ही शोभनते। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे ए आंसर से हो जाएगा, क्योंकि शोभते सुशोभित होते हैं कौन, फलई, फल से जो है वृक्ष सुशोभित होते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे ए आंसर सही हो गया। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या सिर्फ 20 था, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं आपके कितने सही हुए। तो 20 प्रश्न लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं तृतीय विभक्ति करण कारक से। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पे समाप्त होती है। कल जो है यानी कि हमारी जो प्रथमा विभक्ति जो है कर्ता कारक से प्रश्नोत्तरी हो चुका है, कर्म से हो चुका है। आज हमारा जो है करण कारक से भी हमारा जो है प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गया। कल की जो प्रश्नोत्तरी हम लेकर उपस्थित होंगे वह लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों जो है संप्रदान कारक जो है चतुर्थी विभक्ति। तो कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति से प्रश्नोत्तरी। तो देखना ना भूलिएगा, अगली कक्षा को प्रश्नोत्तरी को जरूर देखिएगा। आज की प्रश्नोत्तरी कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, कल पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के। और जो है दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।